बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लो। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डो। मां जानकी श्री रघुनाथ जी महाराज को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई अपने इन चंचल नेत्रों के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। अब जानकी जी की स्थिति कैसी है, बड़ी सुंदर स्थिति बताइए। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशाव लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुवर के दासी। करिहि मोहि रघुवर के दासी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यह लज्जा जो है नारी का आभूषण है। इसी लज्जा को ध्यान में रखते हुए माता जानकी जी की वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। प्रेम के कारण मां जानकी के नेत्रों में आंसू आ रखे हैं, जो कि उनके कोए में कहीं पर छुपे हुए हैं। जो नेत्रों का जल है वह नेत्रों के कोने में कहीं पर छुपा हुआ रह जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस हो और उसने अपना सोना कहीं पर छुपा रखा हो, उसका सदुपयोग न करे और वहीं पड़ा रह जाए, उसी प्रकार से जानकी जी के नेत्रों में वह प्रेमाश्रु एक कोने में पड़े रह गए। अपनी इस व्याकुलता को देखकर जानकी जी बड़ी सकुचा जाती है। फिर मन में थोड़ा सा धीरज धारण करके हृदय में ऐसा विश्वास लेके आती है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा प्रेम सच्चा है, श्री रघुनाथ जी की चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी महाराज की दासी अवश्य बनाइएगा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुवर के दासी। क्यों? जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना।
सियहि बिलोकित के उदनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ऐसा निश्चय कर लिया कि यह शरीर केवल इन्हीं का होकर रहेगा, अन्यथा यह शरीर नहीं रहेगा। रघुनाथ जी महाराज सबके अंतः हृदय को पढ़ने वाले हैं। जानकी जी के हृदय के इस प्रण को पढ़ लिया, जान लिया। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा, और कैसे देखा? इस प्रकार से देखा जैसे गरुड़ किसी छोटे से सर्प को देखता है। अब पास में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है। लक्ष्मण जी ने इधर देखा कि रघुनाथ जी महाराज शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, उसको ताक रहे हैं। वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके वचन कहने लगे। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दिस कुंजर हूँ कमट अहि कोला, धर हुदरनि धरि धीर न डोला, राम चह शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिया यस मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। रघुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नई को कढ़हारु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी महाराज ने इधर देखा कि रघुनाथ जी महाराज भगवान शंकर के उस धनुष की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, तो लक्ष्मण जी मन से बड़े प्रसन्न हुए, और साथ ही उन्होंने ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा करके वचन कहे। क्या कहा? हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, तुम लोग धीरज धर के इस पृथ्वी को थामे रहो, ताकि जब भगवान रघुनाथ जी महाराज इस शंकर भगवान के धनुष को उठाए तो यह पृथ्वी हिलने न पाए। श्री रामचंद्र भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तुम सब मेरी आज्ञा मान करके बड़े सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रघुनाथ जी महाराज जब धनुष के समीप में आते हैं तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाया। उन सभी का संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी महाराज का गर्व, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अथवा भय, सीता जी के मन का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी के सभी भगवान शंकर के उस धनुष को जहाज समझ करके उस पर अपना समाज बना करके जा चढ़े। देखो यह सब क्या है? अज्ञान, और अज्ञान का विनाश कहाँ होता है? अज्ञान से यदि हमें पार जाना है तो ज्ञान रूपी श्री रघुनाथ जी महाराज को प्राप्त करना पड़ेगा। यह भय, यह अभिमान, यह कायरता, यह पछतावा और यह दुख, ये सभी अज्ञान के कारण होते हैं। इन सभी ने अपना एक समूह बनाया और भगवान शंकर के उस अंधकार रूपी
धनुष पर जाकर के, जो कि यहाँ जहाज के रूप में विद्यमान है, अपना वहां पर समाज बना करके स्थापित हो गए। ये सभी भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज के बाहुबल के द्वारा इस अपार समुद्र से पार जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर केवट कोई नहीं है। रघुनाथ जी महाराज ज्ञान स्वरूप है और माँ जानकी जी भक्ति स्वरूपा है। अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अतः ये सभी कौन कौन, राजा, देवता, मुनि और जो अज्ञानी राजा थे वे, माँ सीता जी का जो सोच, जनक जी का पछतावा, ये सभी आकर के अपना एक समाज बना करके भगवान शंकर के जहाज पर बैठ गए। अब जब रघुनाथ जी महाराज उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं तो सभी लोग रघुनाथ जी महाराज को देखते हैं। और कैसे देखते हैं? राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर श्री रघुनाथ जी महाराज, जो कि कृपा के धाम हैं, जानकी जी की ओर देखते हैं।